नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो संवेदनशील भी है और जिसमें एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है पूरे भारत के लिए, खास तौर से भारतीय मुस्लिमों के लिए। और उस संदेश को पूरे भारत को, खास तौर से मुस्लिमों को ज़रूर डिकोड करना चाहिए। इससे पहले कि हम लोग और बात करें, सिर्फ ये समझते हैं कि वो घटना है दानिश सिद्दीकी की हत्या, पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या। और इसके बारे में बहुत सारा मीडिया में आ चुका है, आप सभी लोग जान चुके हैं। कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हो गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम में जो संदेश है, उसी को हम लोग डिकोड करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको लग रहा होगा किसी की हत्या में, एक पत्रकार की हत्या में पूरे भारत के लिए, खासतौर से मुसलमानों के लिए क्या संदेश हो सकता है? इसको हम लोग देखेंगे। और इसे देखने और समझने के सब पहले हम लोग ये ज़रूर हमें समझना चाहिए कि दानिश सिद्दीकी कौन थे और वह क्या करते थे? ये जानने के लिए भी हम लोग पहले उनके कार्य को देखते हैं। वो एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थे और कमाल के जर्नलिस्ट थे। उनके कुछ हाल के उत्कृष्ट कार्य, तथाकथित उत्कृष्ट कार्य को हम लोग देखते हैं। आपने देखा इनके जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, जो इन्होंने कार्य किए हैं, जिनकी पूरे विश्व में प्रशंसा हुई है, उनके बारे में आपने देखा होगा, ये ज़्यादातर कोविड से संबंधित हैं। और कोविड प्रबंधन के दौरान, मीन्स पहली और दूसरी अ, लहर के दौरान की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में मुख्यतया शमशान घाटों में जलती हुई तस्वीरें, जिनके हवाई चित्र लिए गए हैं, गंगा में बहती हुई तस्वीरें, बहुत बेहाल अस्पतालों में पड़े हुए लोग, इस तरह की तस्वीरें हैं। और इनका मकसद क्या हो सकता है? आप कहेंगे, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। ये बिल्कुल सही बात है, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। इन्होंने जो फ़ोटोग्राफ लिए हैं, वो सही ही हैं और सही होने भी चाहिए। लेकिन अगर हम पूरे विश्व बिरादरी में देखें, पूरे वैश्विक स्तर पर देखें, तो इस तरह के फ़ोटोग्राफ भेजने का क्या मतलब हो सकता है? इसे समझने के लिए हम लोग ये जानते हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि दानिश सिद्दीकी राइटर के लिए काम करते थे और वो फ़ोटो जर्नलिस्ट थे। राइटर को फ़ोटोग्राफ भेजने के अलावा तमाम वैश्विक मंच पर वो अपने फ़ोटो भेजते थे। और जर्नलिस्ट के लिए जो तमाम प्रतियोगिताएँ होती हैं, उनमें अपने आवेदन भी करते थे और उन्हें 2018 में पुलिट्ज़र का अवार्ड दिया गया था। इसी तरह के फ़ोटोग्राफ थे, उस पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो कोविड का काम करने के बाद जो कोविड के फ़ोटोग्राफ हैं, इनमें विशेषता यह थी कि इनके साथ में बरखा दत्त, राना अयूब जैसे और भी पत्रकार थे। इन सब के साथ में इन्होंने जो काम किया पूरी टीम भावना से, उसको राइटर को ही नहीं, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, दुनिया के और देशों में दिया गया। लेकिन एक आप जानते हैं, फ़ोटोग्राफ के लिए एक वेबसाइट होती है, गेटी इमेज। गेटी इमेज पे भी इनके फ़ोटो बिकते थे। भारत के कोविड कुप्रबंधन, महामारी की बीभत्स स्थितियों से संबंधित सारे फ़ोटो बेचे जाते थे। आज वक़्त पलट गया।
दानिश सिद्दीकी के दुखी परिवार, इनके अब्बा अम्मी जान की फोटो उसी गेटी इमेजेस पे अपलोडेड हैं और वो भी बिक रही हैं, नीलाम हो रही हैं। दुनिया के तमाम अखबार यद्यपि इनकी तारीफ के लिए ले रहे हैं, इनके परिवार के, इनके अब्बे अब्बा की फोटो, अम्मी की फोटो, रिश्तेदारों की फोटो, और वो 30,000 रुपए, 25,000 रुपए में बिक रहे हैं। आपने देखा फोटोग्राफ में, किस तरह की चीजें हैं ये। ये संवेदनाओं की, शोक संतप्त परिवार की फोटो की नीलामी होना, बेचा जाना क्या है? खैर, इनके लिए एक दानिश सिद्दीकी के लिए बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें आप जान चुके हैं। भारत के कितने ही पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी सॉलिडेरिटी शो की इनके लिए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जाकर बहुत सारी चीजें की, और आप जान सकते हैं कौन से पत्रकार होंगे। रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, ब्ला ब्ला, बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की, उनके तारीफों में कसीदे काढ़े, ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब आते हैं अफगानिस्तान में जो तालिबानीकरण, नया तालिबानीकरण शुरू हुआ है, उसको कवर करने के लिए गए हुए थे दानिश सिद्दीकी, और इनको भेजा था राइटर ने, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उनके एम्प्लॉई थे। वहां से रिपोर्टिंग उन्होंने शुरू की थी और एक नया मुकाम हासिल करना चाहते थे। जैसे कि भारत में कोविड प्रबंधन को लिए किया था, इतनी तारीफ, इतनी प्रशंसा बटोरी थी पूरे वैश्विक स्तर पर। वहां पर तालिबान ने इनकी हत्या कर दी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तालिबान बहुत सी हत्याएं करता है, बहुत से लोगों की हत्याएं करता है, बहुत से भारतीय इन हत्याओं में मारे जाते हैं। ये कोई खास बात नहीं है। खास बात यह है कि जब तालिबान को पता चला कि ये पत्रकार भारतीय है, तो उन्होंने इनके डेड बॉडी पर, इनके सर पे वाहन चढ़ा दिया अपना। तालिबान के पास मिलिट्री की तरह के वाहन हैं, टैंक हैं, इनके सर पे चढ़ा दिया। इस क्रूरता की इंतहा है, ये क्रूरता की हद है। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? ऐसा तभी करेगा जब उसके अंदर तक बिल्कुल नफरत उफान ले रही है। एक भारतीय के प्रति इतनी नफरत, जबकि वह तो मुसलमान थे। तालिबान भी मुसलमान है, और उनका इस्लामिक जिहाद चल रहा है, वो तो इस्लामिक कानून लागू करना चाहते हैं। अफगानिस्तान का तालिबानीकरण इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो अफगानिस्तान को नेक बना सकें, अल्लाह के रास्ते पर चला सकें और शरीयत का कानून लागू कर सकें। यही सब करना चाहते हैं। और मुस्लिम मुस्लिम तो भाई होते हैं, तो क्यों इनकी हत्या की, और फिर इतनी नफरत क्यों, इनका सर कुचल दिया गया? वह इसलिए, और ये जानते हुए भी कि मुस्लिम है, ये उनको मालूम था कि मुस्लिम पत्रकार हैं, लेकिन भारतीय है, इसलिए सर कुचल दिया गया। तो कहने का मतलब सिर्फ यह है, डिकोड मैसेज ये होता है कि भारतीयता से इतनी चिढ़ है उनको, भारतीय होने से इतनी चिढ़ है, चाहे वो मुसलमान हो, उसके साथ भी वही हश्र करेंगे। यानी भारत के हर व्यक्ति को वो काफिर मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में तो बहुत तरह तरह की बातें करते हैं, अपने आप को सनातन संस्कृति से पृथक करने की प्रयास करते रहते हैं, अपने को अलग दिखाने का प्रयास करते रहते हैं, हर रूप में। भारत में आक्रमण करने वाले जितने भी आक्रांता थे, चाहे अहमद शाह अब्दाली हो, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, बाबर, सभी उनसे अपने रिश्ते कायम करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत दुख की बात है, और हिंदू इससे बहुत आहत महसूस करते हैं। अभी फिल्म जगत के एक नायक हैं, सैफ अली खान, उसकी उनकी माँ भी बहुत प्रसिद्ध हीरोइन थी। उनके बाप जान क्रिकेटर थे, नवाब पटौदी। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा है तैमूर। तैमूर अली खान। तैमूर कौन था जानते हैं? इतना बर्बर हत्यारा, जिसने पूरे विश्व में लाखों लोगों की हत्या की, भारत में तो कहर बरसा दिया। आपको सिर्फ तैमूर नाम मिला था। लेकिन ये एक मानसिकता है जो
अपने आप को उन आक्रांताओं से, बर्बर खूनी दरिंदों से जोड़ने का प्रयास करती है। ये वही मानसिकता है। ये भारतीय मुस्लिमों में ये रहती है। लेकिन इसका क्या फायदा? वैश्विक बिरादरी में जहां कहीं भी जाते हैं, वहां तो उन्हें कोई अहमियत नहीं दी जाती। उनको काफिर ही ट्रीट किया जाता है, जैसे हिंदू वैसे मुसलमान। जैसे तालिबानों ने किया कि दानिश सिद्दीकी को सिर्फ इस बात के लिए कि मुसलमान थे कोई रियायत नहीं दी गई। उनको इसी तरीके से ट्रीट किया गया जैसे वो हिंदू हो, एक भारतीय है, और जो भारतीय के साथ करना चाहिए था, काफिर के साथ जो करना चाहिए था वो कर दिया। लेकिन इससे जो भारत में वामपंथ और इस्लामिक प्रोपेगेंडा चल रहा है, इनको कोई संदेश मिलेगा इसकी संभावना कम है। इनका कार्य अनवरत चलता रहेगा। और एक दानिश गए हैं, कई दानिश जाएंगे, लेकिन इन्हें शायद समझ में नहीं आएगा। एक और छोटा सा उदाहरण है कि दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम एक बार मक्का के पास, मक्का में हज करने के लिए गए होंगे, मक्का मस्जिद के पास में ही कहीं ठहरे थे। वहां पे ऐसा होता है कि जो धार्मिक स्थल, जो मक्का मस्जिद है, इनका जो पवित्र स्थान माना जाता है, उसके आसपास बहुत महत्वपूर्ण लोग ही ठहरते हैं। और मक्का में काफिरों के लिए तो कोई जगह नहीं, काफिर तो कोई जा ही नहीं सकता है। तो शाही इमाम जब वहां रुके, पता चला कि ये भारत के हैं। शाही इमाम की वजह से इनको जगह मिल गई, लेकिन जब पता चला भारत के हैं तो इनसे कहा गया भाई आप तो जगह छोड़ दीजिए, आप तो काफिर हैं, हिंदू हैं। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, हिंदी हैं। उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप हिंदू हैं, कन्वर्टेड मुसलमान हैं, आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं। जो, और इनको वहां से जगह खाली करनी पड़ी, इनको दूर कहीं ठहराया गया। ये छोटे छोटे उदाहरण हैं जो ये शो करते हैं कि वैश्विक बिरादरी में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां से अपना संबंध स्थापित करते हैं, वहां इनको किस तरीके से दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट मुस्लिमों के साथ में किया जाता है। और इसीलिए दानिश सिद्दीकी की हत्या के बाद इतनी बर्बरता की गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना तो दानिश सिद्दीकी के घर वालों ने, इनके संगठन ने, किसी भारतीय पत्रकार ने, किसी मुस्लिम संगठन ने तालिबान की बुराई नहीं की, किसी ने हिम्मत नहीं की। हाँ, एक आध लोगों ने जिन्होंने बुराई की वो सब बाहर के हैं मुसलमान। उन्होंने लिखा कि तो बहुत खराब है कि एक मुसलमान ने मुसलमान की हत्या की। उससे भी ऐसा लगता है कि अगर एक मुसलमान, तालिबान, अगर किसी गैर मुस्लिम की हत्या कर देता तो कोई बात नहीं। इस तरह के संदेश हैं, मीडिया में भरे पड़े हैं। लेकिन भारत में जो पोस्टर आप देख सकते होंगे प्रेस क्लब में दिखाई पड़े, उसमें तालिबान डिड नॉट किल दानिश, ओनली बुलेट्स। ये है, ये आप प्रत्यक्ष रूप से तालिबान को समर्थन ही दे रहे हैं। तो हम लोगों किस तरह की दोहरी जिंदगी जी रहे हैं? मेरा जो इसमें डिकोड करने का यह था कि भारत में और पाकिस्तान में भी जो हिंदुओं से नफरत की बुनियाद पर बना पाकिस्तान, और वो हर अपने काम काज, फैशन, रोजमर्रा के जीवन है, उसमें अपने आप को सनातन संस्कृत से अलग करने का अनथक प्रयास करते हैं और अपने आप को अरबी, फारसी और इन सबसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। उसे कोई फायदा नहीं। जिस व्यक्ति ने जहां पे जन्म लिया है, उस संस्कृति का, उस भूमि का कुछ न कुछ अंश उनके पास होगा ही होगा। हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, उनके साथ में ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबको मालूम है पूरे विश्व बिरादरी में कि यहाँ के मुसलमानों में 99%, हो सकता है संख्या 99.99 भी हो, सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। ये अलग बात है, हर एक की, जिन्होंने धर्मांतरण किया उनकी अपनी अलग अलग समस्याएं रही होंगी। किसी ने लालच में किया होगा, किसी ने दबाव में किया होगा, किसी की कुछ और वजह रही होंगी, चाहे जो भी वजह रही हो। लेकिन उनके लिए यही होता है कि ये धर्मांतरित मुस्लिम हैं, इसलिए इनको सच्चा मुस्लिम नहीं माना जाता है। और यहाँ अपने आप को सच्चा मुस्लिम बताने के लिए
रोज नए चीजें होती हैं, टीवी डिबेट हो रही है और इतने दंगे फसाद होते हैं, इतनी आतंकवादी घटनाएं होती हैं और उनको स्थानीय स्तर पर समर्थन मिलता है। ये किस तरह की चीजें हैं, कितना विरोधाभास है। आप उन सब के लिए कर रहे हैं, उस एक कृत्रिम जीवन में है जो आपके पास है नहीं, सिर्फ कल्पना के सहारे जीने वाली बात है। तो दानिश सिद्दीकी की हत्या का संदेश यही है कि भारत के मुसलमानों को चाहिए कि वो जिस देश में है, जिस संस्कृति से हैं, वो चाहे इसकी हजार कोशिश करें, इस सनातन संस्कृति से पृथक होने का उनके पास आज की तारीख में कोई उपाय, कारगर उपाय तो नहीं है। पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान हिंदुओं से अलग दिखाने के लिए बनाया गया। जिन्ना ने एक हिंदू शायर की लिखी हुई शायरी या कविता को राष्ट्रगान बनाया, उसको बदल दिया गया। लोगों ने बहुत विरोध किया कि नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है, किसी हिंदू की लिखी हुई चीज हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है। कोई फारसी अरबी की चीज उनको राष्ट्रगान बना दिया गया। और हिंदी से भी उनको उतनी ही नफरत है जितनी हिंदुओं से। इसके बाद भी पाकिस्तान की जनसंख्या का 50% से भी अधिक भाग पंजाबी और हिंदी बोलता है। अरबी और फारसी बोलने वालों की संख्या लगभग ना के बराबर है। तो और जब बाहर आप जाएंगे, आप लाख कोशिश करें दूरी बनाने की, यहाँ के कुछ न कुछ सनातन संस्कृति संस्कार आप में दिख जाएंगे। कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें जाने अनजाने में आत्मसात कर लिया गया है, वो आप में, इन मुसलमानों में दिखाई पड़ जाएंगी। इसलिए बेहतर यह है कि आपको अलग होने का, अलग दिखने का, आडंबर करने का कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस चीज को समझ लेना चाहिए। और अगर जितनी जल्दी सारे भारतीय समझ लेंगे, मुस्लिम समझ लेंगे, ये राष्ट्रीय हित में एक बहुत बड़ी बात होगी। शायद बहुत सारी जो हिंदू मुस्लिम तनाव हैं वो खत्म हो सकेंगे। क्योंकि भारत का मुसलमान अपने इस कृत्रिम जीवन से जो बनना चाह रहा है, जो दिखना चाह रहा है, वह हासिल नहीं हो रहा है और हासिल नहीं होगा। तो दानिश सिद्दीकी की मौत का संदेश यही है कि बाहर का मुसलमान, बाहर का जो मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम जगत हिंदुस्तान के मुस्लिम को उतनी अहमियत नहीं देता। आतंकवादी तालिबान जैसे जिहादी संगठन हैं, वो भी भारत के मुसलमानों को काफिर ही मानते हैं। और जब ये सब इस तरह की चीज है तो आप कहाँ हैं, ये विचार करने का विषय है। तो नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो ठीक लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। और अगले वीडियो के साथ फिर आपके पास होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।